लोगों को कोई एक स्टूडेंट लिंक शेयर कर देगा, आप लोग भी प्लीज उसमें ऐड हो जाना। यजदान, आई नो तुम्हारे जीयूसी चल रही थी बट ऑलमोस्ट वो खत्म हो गई है, सिर्फ एक हाइपर कंजुकेशन वाला रहता था, वो तुम मेरे रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। SN2 वाला मैंने कल रिपीट कराया था, ठीक है। अब तुम नहीं आए तो तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे SN1 करा रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि बिना SN2 देखे बिना शायद समझ में ना आए SN1, तो ट्राई करना समझने की। हाँ बेटा। मैम SN0 रिएक्शन भी होती है? SN0, SN0 का मतलब क्या होगा? जीरो मॉलिक्यूलर में मॉलिक्युलरिटी होती है क्या? जीरो मॉलिक्युलरिटी जीरो होती है क्या? बस वही है। चलो करें फिर स्टार्ट, जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, तो आज हमारी जो है वो है SN1, ठीक है। अब SN1 क्या होती है एक बार लिख लो। क्या होगा, क्या हुआ दीपक? ठीक है, इधर देखो। SN1 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। खत्म हो गया। हाँ SN2 उतना ही था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। थोड़ा सा सोलवेंट का इफेक्ट रहता है, वो मैं दोनों को साथ कराऊंगी, ठीक है। बस आप देखते रहो ध्यान से, आज पूरा SN1 हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैम आपने SN2 में तो पहले पूरा करके दिखाया था, देन हमें प्रूव करके दिखाया था कि वो बायोमोलिकुलर थी, राइट। आपने इसमें हमें पहले ही बता दिया कि ये यूनिमोलिकुलर है, वो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अब आपको मतलब यहाँ पे पता चल गया होगा कि S का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है ना। अब हम ये देखेंगे कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कैसे है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे। जब मैं SN2 रिएक्शन की बात कर रही थी तो उसमें क्या था, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग इन 1 स्टेप, हाँ ये ना। जबकि ये क्या है, नोट अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं है। कैसा मैकेनिज्म होगा ये? मल्टी स्टेप रिएक्शन है ये क्या है बच्चे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये यू कैन ऑल्सो से की कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं है, एक से ज्यादा स्टेप में होगी। जबकि SN2 क्या थी, तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन थी जो कि एक स्टेप में हो रही थी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, पीछे से धक्का मार रहा था और लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था, यही वाली चीजें हमने की थी, ठीक है। SN1 में क्या होगा, अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये देखो। जो ये बीच बीच में बच्चे आते हैं ना, मेरा फ्लो एकदम से ब्रेक करवाते हैं। टाइम पे चाहिए मेरे को कल सारे बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे, 30, 31, 32 जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। ग्रुप में मैसेज कर दिया आप लोगों ने ज्वाइन करने के लिए? हाँ मैम। यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या ले रही हूँ, ये ले रही, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में पता क्या आएगा, मैम टर्शरी वाला क्यों लिया, प्राइमरी वाले में क्या बुराई है, वो भी तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चल, तो इसमें बच्चे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टेप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बोलना नहीं है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या होता है बच्चों फर्स्ट स्टेप होता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या होगा बच्चे अगर लिविंग ग्रुप बाहर भागेगा तो? कोई मुझे बताएगा? क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? 4 मिनट आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। अच्छा, क्या मैं बोल सकती हूँ ये स्लो स्टेप है? यस मैम। काहे काहे मैं बोल सकती हूँ ये स्लो स्टेप है, मेरे को बताओ जरा। मैम इसमें बॉन्ड टूट रहा है। Why this is मैम ये टर्शरी है मैम। टर्शरी नहीं है। हाँ हाँ, कोई बोल रहा था, आई थिंक गुंजन बोल रहा था सही। हाँ गुंजन सही बोल रहा था, बता बेटा। मैम बॉन्ड टूट रहा था। अरे दीपक तेरी तो आवाज मेरे तक, हाँ
समझे? बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी लगेगी, ठीक है। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीसीज से, क्या मैं बोल सकती हूँ? तभी जो मैंने इसका साइन है, मतलब जो इक्विलिब्रियम का साइन है बेसिकली, वो कैसे लगाया है मैंने, समझ में आ रहा है? किस साइड, इस साइड जो है दिख रहा है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला जो है कम स्टेबल है, मतलब अपना जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। क्या इतना समझ में आया? चलो जी, सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा? आपको पता है कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फटाफट से भागेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, इधर देखना, CH3 जो ये कार्बोकेटाइन है, इसकी रिएक्शन में किससे करवा रही हूँ? यहाँ पे मिथेनॉल से करवा रही हूँ, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। इसका भी बताऊंगी मैं रीजन कि क्यों हम पोलर सॉल्वेंट इसमें ले रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये जाके इस पे अटैक मारेगा। ध्यान से देखिए इसको, देखो एक बार, ये स्टेप कैसा होगा बच्चों? फास्ट होगा। यस मैम। ये चार्ज को कम कर रहा है ना अपने, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये क्योंकि उसने लोन पेयर दिए, हाई है ना। अब मैम स्टेप 3 में क्या होगा? अब यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा मैम? चार्ज आ गया, ये तो चार्ज तो फिर खत्म करेगा, तो क्या होगा बच्चों? पहले देख लो फिर पूछना जो पूछना है। कल से मैं एंट्री नहीं दूंगी भाई, जो ये बीच बीच में बच्चे आ रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। अब क्या होगा? सॉल्वेंट तो और भी होगा रिएक्शन मीडियम में, तो ये क्या करेगा? ये वाला H ले जाएगा और इसका चार्ज क्या कर देगा बच्चों? खत्म कर देगा, हाँ या ना। तो आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा बच्चों? बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखना एक बार। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला जो है बाकी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? ध्यान से देखो बच्चों सारे, यस ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन, ये वाला स्टेप भी क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया? अपने चार्ज को खत्म किया है, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। मैम ये जो आपने मतलब ये अटैक किया है वो फ्रंट साइड से किया है इसने? बेटा मैंने इसका चार्ज खत्म किया है, अभी मैं फ्रंट बैक साइड की यहाँ पे बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कोई SN2 नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया? चार्ज खत्म करवाया बच्चों। नीचे वाले मैम एक ही एरो क्यों लगाया, मतलब एक ही तरफ जाएगा? क्या बोल रहे हो मैम जो थर्ड स्टेप आपने बताया उसमें एक ही एरो क्यों लगाया आपने? कहाँ पे? थर्ड स्टेप में मैम। अरे भाई साहब, मैं भी इधर, थर्ड स्टेप दोबारा बता दो मैम। अरे देखो देखो देखो, मैम एक मिनट रुको। इसका जो प्रोडक्ट है मैंने गलत बना दिया, आई एम सो सॉरी। क्या ले रहे थे अपन? ये ले रहे थे ना, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज है, अपना चार्ज खत्म करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव है तो चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। H+ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसको ले लेगा, हाँ या ना। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से OH पता नहीं क्यों लगा दिया था। ये देखो, ये बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, CH3OH2। अभी ठीक है। लास्ट स्टेप है क्या? लॉस ऑफ प्रोटॉन, और ये भी क्या है? फास्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? अपना चार्ज खत्म हो रहा है। मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रही, फ्रंट साइड उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे कायरलिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, समझ रही? हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको मैंने 3 स्टेप लिख के बताए। तो आपका यानी कि जो SN1 रिएक्शन है बच्चों, वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, जबकि SN2 रिएक्शन क्या हो रही थी? एक ही स्टेप में हो रही थी। तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे कि जो अपा ने लिखा है ये, इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है जी। लिखना चालू करें, चलो यहाँ पे डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक बात बताऊं आप लोगों को, अभी तो आप लोग लर्निंग फेज में, तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक स्टेप। जब आगे आप बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक सीख चुके होंगे तो मैं ये आपको करके भी नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे सीधा मैं बोलूंगी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज खत्म करेगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे। समझ में आया सबको? यस मैम।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, लिखो बच्चों, स्लोवेस्ट स्टेप इज, सिंस हमें पता है, सिंस स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? यस मैम। यस मैम, ये तो बढ़िया से पता है हम लोगों को। चलो जी, ओके, यानी कि जो आपका रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा? इधर देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। देखो, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब सुनो ध्यान से, जबकि SN2 में क्या था कि वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा था और एल्काइल हैलाइड यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पे थोड़ा सा केस क्या हो चुका है, पलट चुका है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि अगर यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल वीक भी ले लेते हो तब भी आपकी SN1 रिएक्शन हो जाएगी, हाँ ये ना? यस मैम। एज, लिखो एक बार, लिखो बच्चों, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिखो बच्चों, लिख लिया? ठीक है। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है? इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक है जी, अच्छा, तो अगर मान लो मुझे रेट लिखना हो फॉर SN1 के लिए, तो आप क्या बोलोगे? मैम टर्शरी वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला। बल्कि आप तो ये बोलोगे मैम प्राइमरी पे तो हम देखेंगे भी नहीं है कार्बोकैटायन, मतलब उसमें तो कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल होगा, टर्शरी वाले में ज्यादा स्टेबल होगा। आप बेशक उसमें देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो ये रहेगा। लेकिन अभी इसको मारो सर्कल, यहाँ पे कुछ ऐसे भी सबस्ट्रेट होते हैं बच्चे जो जहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद प्राइमरी डिग्री का कार्बोकैटायन बनता है और वो स्टेबल होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? जनरली हम क्या बोलते हैं कि टर्शरी वाला फास्ट रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी वाला देगा और फिर उसके बाद प्राइमरी देगा। लेकिन मैं अभी ये बोल रही हूँ कुछ ऐसे भी सबस्ट्रेट है जहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा लेकिन स्टिल वो स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? अभी उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। यानी कि SN1 में आपका पहला स्टेप क्या होता है बच्चे? लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, रेट क्या होगा SN1 के लिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट में और यहाँ पे लिखना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप accelerate the SN1 reaction, higher। Yes, ma'am. यस मैम। बेटा मैं आज ना लास्ट टाइम बोल रही हूँ, जो बच्चा लेट आ रहा है मैं कल से उसको एंट्री नहीं दूंगी। मेरी क्लास में आना है आओ, नहीं आना ना आओ, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगी भाई मैं, क्योंकि मैं जब आप लोग आते हो ऑटो एडमिट नहीं हो रहा है इसमें, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, बहुत दिनों से नहीं हो रहा, तो मुझे बार बार विंडो चेंज करके आपको एडमिट करना पड़ता है। एंड जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो जो मेरे पॉइंट्स होते हैं माइंड में वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो मैं कल से आप लोगों को 8:35 के बाद एंट्री नहीं दूंगी, मैं सिर्फ 5 मिनट वेट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। अब आपको क्लास लेनी आओ, नहीं लेनी तो ना आओ, ठीक है। आप लोग ने डॉक्टर बनने का सपना सोच रखा है बट आप क्लास में इतना लेट आते हो। ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, पेशेंट आपका वेट कर रहा है 5 मिनट भी, वहां पे तो 1 मिनट में लेट हो जाओगे, वो तो गया फिर, अल्लाह को प्यारा। वहां पे करके दिखाना ना देर, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। क्लास में ही पंक्चुअलिटी नहीं है आप लोगों की। ड्रीम आप लोगों ने इतने बड़े बड़े देखे हुए हैं। मेरी क्लास में कल प्लीज जल्दी आना, बेशक 5 मिनट पहले आओ। अब क्या समझाऊं मैं इसमें आप लोगों को? सारा तो निकल गया क्लास का जो मेन था। आपको पता भी है बच्चों की बैच चेंज हुआ है, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, टीचर के साथ भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा।
कल से जल्दी आना प्लीज, रिक्वेस्ट है। आई नो आप लोगों का जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन थोड़ा रिमाइंडर लगा के रखा करो कि केमिस्ट्री की क्लास है बस। चलो ठीक है, ओके। ये सारे 5 के 5 पॉइंट्स क्लियर आ गए? मैम SN2 में हमारा टर्सरी जो होता है वो उसकी रेट कम होती है ना? हाँ, बहुत बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, चलो अब मैम SN2 में टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है। SN2 में प्राइमरी होता है और प्राइमरी से मैम ये हेलो एल्केन वाला चैप्टर है। यस, हाँ बेटा। SN2 में टर्शरी वाला, एक मिनट रुको, SN2 में टर्शरी वाला क्यों सोच रहे है गुंजन तू बेटा? SN2 में स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं ना बेटा, तो जब तू बैक साइड से अटैक करवाएगा, अगर वहां पे क्राउडिंग होगी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक थोड़ी ना कर पाएगा, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, ओके। ये लास्ट वाला पॉइंट सबको समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन, बोलो। मैम समझा दो। बहुत अच्छी बात है ना? कार्बोकेटाइन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है तुम लोगों को। वो स्टेबल हो जाएगा ना कार्बोकेटाइन हाँ, जैसे हमारा आपको पता भी है। हाँ, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अच्छे लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है तुम्हारे पास, है ना? एक ये है, जैसे ये निकलेगा, मान लो इसको जैसे ही मैंने निकाला, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या ये OMe स्टेबलाइज करेगा इसको? यस मैम। समझे? ये मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और यहाँ पे लिखो 2024, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार एनर्जी प्रोफाइल का एक क्वेश्चन पक्का देगा एग्जामिनर। लिख लो यहाँ पे 2024 में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। क्या बनेगा बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? यहाँ पे आपका एनर्जी होगा, यहाँ पे आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। मैम जो ये रिएक्शंस होगी इनमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी? इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें, देखो कैसे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे, जो रिएक्टेंट है मैं एक्सोथर्मिक का बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अब मुझे ये बताओ कि जो अपना पहला स्टेप था वो क्या था? स्लो स्टेप था बच्चों। यस मैम। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। यस मैम। तो यानी कि पहला वाला स्टेप की तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा ही दिखाऊंगी, बोलो। यस मैम। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था? मेरा फास्ट था, तो मैं उससे क्या दिखाऊंगी? थोड़ा सा कम दिखाऊंगी। देख पा रहे हो? क्या एग्री करते हो इस वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से? बताओ हाँ या ना। पहले स्टेप में आपका क्या बना है? कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो उसमें क्या होगा? आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि स्लो स्टेप था। ये देखो यहाँ पे देखो एक बार, ये देखो सेकंड क्या था? स्टेप था, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो यही तो बनाया है मैंने, और यहीं पे एग्जामिनर फंसाएगा आप लोगों को। 4 ऑप्शन देगा वो, एक में इसको छोटा दिखा देगा, इसको बड़ा, ठीक है, एक में ऐसे दिखा देगा, 2 में कुछ और दिखा देगा। तो एक ऑप्शन में ये भी दिखा सकते, दोनों को बराबर दिखा दिया। ठीक है, हो सकता है पूछ रखा हो एक्सोथर्मिक का, और लेकिन जो ग्राफ है वो किसका बना दे? वो एंडोथर्मिक का। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? बोलो। यस मैम। ये थोड़ा सा गंदा बना है, रुको मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से ध्यान रखना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए एक्सोथर्मिक में। तो ये आपका क्या है बच्चों? इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ये ट्रांजिशन स्टेट्स हैं अपने। ठीक है, इसमें बनता क्या है? देखो ट्रांजिशन स्टेट तो आप बना सकते हो इसमें, लेकिन जो इसमें कार्बोकेटाइन में आपका कार्बोकेटाइन क्या है? इंटरमीडिएट है, तो उसको हम दिखाते हैं इंटरमीडिएट की फॉर्म में। ठीक है, याद करो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद करो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मान लो आप A से B चल रहे हो, B से C चल रहे हो, ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है और दूसरे वाली के लिए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटाइन भी तो यही कर रहा है, देखना एक बार, नजर मारना।
मार ली नजर? नीतिका कल से बेटा जल्दी आना, मैं अदरवाइज अलाउ नहीं करूंगी। मैम क्लियर है सभी को? आगे चलूं? यस मैम। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं ऐसी कुछ रिएक्शंस मैम जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनते हैं बट वो स्टिल स्टेबल होते हैं। ठीक है, लिखो, फर्स्ट पार्ट करके डालो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे स्क्रीन पे आने जा रहा है, ये वाला, ये वाला। अब दिमाग लगाना बच्चों, HBr क्या होता है तुम्हारा? एसिड होता है, यानी कि H प्लस देगा ये यहाँ पे, H प्लस Br नेगेटिव। ध्यान से देखो, यस मैम। तो आपको 5 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने जा रही हूँ, पेपर में कोई भी आ सकता है, अब ध्यान से देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? मैम ऑक्सीजन जो लोन पेयर दे रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के जो बच्चे बैठे हैं बेसिकली यहाँ पे, अब उनके दिमाग में ये चलेगा कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो है, वो भी तो H प्लस अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके पास भी है, तो आप OH का अटैक क्यों करवा रहे हो? कौन रीजन बताएगा इसका? जस्ट रेज योर हैंड। कि आप लोन पेयर से ही क्यों अटैक करवा रहे हो? पाई बॉन्ड से क्या दुश्मनी है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उसके पास भी है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बस निकल गई हवा। मैम वहाँ पे बॉन्ड मतलब पूरे नहीं हो पाएंगे या तो? पूरे क्या होता है? एक जगह मैम ऑक्सीजन, मैम ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो मैम यहाँ पे अटैक करेगा Br नेगेटिव। अनस्टेबल हो जाएगा। अरे तुम एक बात भूल गए क्या? देखो बच्चों, इधर आओ, मैंने क्या बोला था? जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से, भूल गए? क्यों भूले? क्यों भूले? और बाकी बच्चों ने भी आंसर सही दिया है कि जैसे ही इस पे अटैक करवाएगा OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। अब तुम्हें बताऊं इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? तुम्हें पता है ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? किसी बच्चे को अगर पता हो तो बताइए प्लीज। हाँ, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है ऑर्गेनिक में कि अगर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि वो रिएक्शन क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। जैसे आप लोगों का ड्राइविंग फोर्स इस टाइम पे क्या है कि आपको नीट क्रैक करना है, ठीक है? ऐसे ही रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है कि वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही है, तो वो कैसे लेके जाएगी? जैसे ये क्यों हो रहा है यहाँ पे HBr के साथ अपन ने रिएक्शन क्यों करवाई? क्योंकि हमें पता है, मैंने आप लोगों को क्लाउड में लिखवाया था बना के कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे HBr डालने से मुझे एक अच्छा लिविंग ग्रुप चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? OH Yes, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे मैम? ये देखो ना, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो पूरी ऑर्गेनिक तुम लोगों के लिए आसान कर देगी। हाँ जी, ठीक है, वाटर, हाँ OH2 बनेगा ना बच्चे? यस। ठीक है। अब मैम क्या है, ऑक्सीजन पे चार्ज है तो ये बाहर निकलेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? कार्बोकेटायन। हाँ या ना? मैम मुझे समझ नहीं आया मैम, ये पूरा क्या समझ में नहीं आया इसमें? पूरा नहीं आया मैम। बेटा मैंने ये कल भी कराई थी रिएक्शन, सबसे पहले अटैक कराना है। अब ये मत पूछना कि अटैक क्यों करवाया है, ठीक है? OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए हमने एसिड डाला है। चल ये भी बात भूल जा, जब HBr तुम डालोगे तो पहला स्टेप क्या होगा? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा ना H प्लस को, तो यही तो बनेगा। यस मैम। तो अब ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा तो तुम क्या करोगे? इसको बाहर भगाओगे ना, चार्ज को खत्म करना है तुम्हें ऑक्सीजन पे। मैंने बोला था अगर ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आता है तो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। यही तो किया हुआ मैंने, इसमें और क्या कर दिया? ये तो मैंने पहले भी करवाई है रिएक्शन। अब ये क्या बन चुका है बच्चे? एलाइलिक कार्बोकेटायन है ये, कंफर्म करो। यस मैम। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं? जल्दी बताओ भाई।
तुम लोग इतना सोच रहे हो ना, क्या तुमने जीओसी रिवाइज कर रही है मुझे बता दो एक बार। यस मैम कर ली। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये बच्चों। यस यस मैम। मैम। ठीक है, शुक्र है, माने तो सही। ठीक है, अब यानी कि जो ये वाली रिएक्शन है वो SN1 पाथवे से जा सकती है, क्योंकि जैसे ही मैंने OH2 वाटर जो कि एज अ लिविंग ग्रुप बाहर भगाया है, उसके बाद जो मेरा कार्बोकेटाइन बना है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो क्या ये SN1 पाथवे से जा सकती है? यस मैम, जा सकती है। ठीक है, तो बच्चे जो आपके सेकेंडरी डिग्री होते हैं, सेकेंडरी हैलाइड्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें ना SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा सोलवेंट क्या दिया हुआ है। अभी मैंने हालांकि आपको सोलवेंट का रोल नहीं बताया है, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कहाँ पे SN1 की पॉसिबिलिटी है, तो इस वाले में SN1 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, HBr डाला है, सेम यहाँ पे भी यही स्टेप होगा बच्चों, देखना एक बार। यस मैम, रेजोनेंस स्टेबल कर देगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुको, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, मैंने गलत कर, एक मिनट रुको। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यस मैम। कहाँ से? कहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई? वाला जल्दी नहीं बताओ। है। है, जल्दी बताओ, है क्या ये रेजोनेंस ma'am. स्टेबल? नो क्या है ये? नहीं। क्या है ये? विनाइलिक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो ये SN1 से मत बना देना इसको। हालांकि मैंने नोटबुक में ये बनाया हुआ था, देखो मैंने गलती से यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ये था मेरी नोटबुक में। अब आप करते तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। अच्छा हुआ कि मैंने, अच्छा हुआ ये वाला एग्जांपल लिखा। ठीक है, यानी कि इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? याद करो वो दिन मैंने कहा था SP या SP2 पे अगर कार्बोकेटाइन आए तो क्या करना है। हाय तौबा, ये क्या हो गया। ठीक है, SP2 और SP पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। ठीक है जी, चलो जी, ये वाली बात भी पता चल गई तुम लोगों को। एक और ले लेते हैं बेटा, ध्यान यहाँ रखना, मैं बता रही हूँ, अगर एक भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका या फोन वोन यूज कर रहे हो, इंस्टा पे रील्स देख रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, ट्रस्ट मी कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अगर मुझे मान लो इसमें चेक करना हो कि SN1 होगा या नहीं होगा, तो क्या करेंगे मैम? पहला तो स्टेप होता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? यस यस मैम। यस मैम। क्या ये प्राइमरी है? Yes ma'am. प्राइमरी यानी कि प्राइमरी होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा SN1 देगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हाँ या ना? यस Yes मैम। ma'am. बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं, तुम लोग क्लास में सिर्फ देखने आ रहे हो कौन पढ़ा रहे हैं, ये सच में तुम लोग सीरियस हो? ये क्या टाइम है क्या आने का? ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं बच्चों। एक है तुम्हारे पास फोर्थ वाला, ये यहाँ पे OMe भी लगा हो सकता है, SMe भी लगा हो सकता है और NMe2 भी लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है। देखो सबके पास लोन पेयर है बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे SN1 पॉसिबल है क्या? देखो SN2 तो हो सकती है, ऊपर वाले में भी हो सकती है, नीचे वाले में भी हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी है। बट मैं बात कर रही हूँ SN1 की। तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे SN1 पॉसिबल है? नो मैम। No ma'am. इतना कॉन्फिडेंस, भयंकर कॉन्फिडेंस लेके बैठे हो भाई। क्यों मनीषा, क्यों नहीं होगी? मैम रेजोनेंस नहीं हो रही थी। मैम हो सकता है मैम। कैसे? मैम जैसे इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायनिक बनेगा मैम, जब क्लोरीन को हटा देंगे तो मैम इस पे जो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के, हाँ, मैम, बैक बॉन्डिंग, स्टेबल हो जाएगा। भूल गए बैक बॉन्डिंग? चाटा लगाओ अपने मुंह पे अगर भूल गए हो तो। कौन याद करेगा? बैक बॉन्डिंग तो भैया अपना सबसे प्रायोरिटी पे था। बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है इसको। बस एक ने बोला नो मैम, नो मैम।
SN1 से जाएगी, ये बिल्कुल जा सकती है और रेट भी अच्छा खासा होगा इसका, हाँ या ना। यस मैम। अब सबकी बोलती बंद। यजदान ठीक है बेटा? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। क्या ये वाला पॉइंट तुमने क्लास में पढ़ा है सब बच्चों ने? मतलब जो दूसरे बैच के बच्चे हैं, ये बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट पढ़ लिया है तुम लोगों ने? मैम अभी ये वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ हमारा हुआ नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, जीओसी में पढ़ना होता है ना, ये तो नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है। नो मैम। पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है, ठीक है, ओके ओके, आगे चले। यस मैम। यस कितने मैम। पॉइंट्स बता दिए मैंने आप लोगों को? 4 पॉइंट बता दिए। 5th पॉइंट लिखो बच्चों, एक ये वाला है। आप लोगों को मुझे यहाँ पे ये बताना है कि क्या यहाँ पे SN1 होगी या SN2, ये दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, लिखो। यहाँ पे भी आपको यही बताना है, SN1 होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों होगी, यहाँ पे आपको SN2 के बारे में बताना है। 7th पॉइंट है, करो करो करो, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में है ये, पहले बता रही हूँ, और आपके ये पेपर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये थ्योरी में। यहाँ पे भी आपको बताना है SN1 होगी कि नहीं होगी और SN2 होगी या नहीं होगी। चलो दिमाग लगाओ जितना पढ़ाया मैंने अभी तक। ये ब्रिज सिस्टम बोलते हैं इसको, पता है सब लोगों को? थोड़ा सा पढ़ा होगा तो। आया था आपने। मैंने तो मैम चैन वाले। हाँ जी, सोचो 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 क्या होगा। कल मेरी क्लास नहीं है ना आप लोगों के साथ? मैम टाइम टेबल नहीं मिला अभी। मैम टाइमिंग टेबल नहीं मिला हमें। नहीं है मैम। ओके, कल आई थिंक नहीं होगी, दो दिन हो चुकी है ना आपकी, मंडे ट्यूसडे की। फर्स्ट वाले में SN1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगी हिमांशु, मैम, कैन यू एक्सप्लेन? मैम वहाँ पे जैसे अगर जो हमारा हाईलाइट हटाएंगे तो मैम वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और मैम ब्रिज सिस्टम वो स्टेबल नहीं होता। शाबाश, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। अगर आपने पढ़ा हो बच्चों, जिसने नहीं पढ़ा देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर ये वाली देखो बच्चों, ब्रिज पोजीशन होती है ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली जिसपे मैंने ये येलो कलर का मार्क किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन, ये देखो जो ये सिस्टम होता है बच्चों, ये स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है, और आपको पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और आपको पता है sp2 प्लेनर है। ये कभी भी यहाँ पे प्लेनरिटी मेंटेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम कैसा होता है, बाइसाइक्लिक सिस्टम, स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है। तो ध्यान रखना, ये किसने बोला था? ब्रेड्स रूल था, एक ब्रेड्स था, उसने अपने नाम पे ही रख दिया ये ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं आता है, इस वजह से यहाँ पे SN1 नहीं होगी। व्हाट अबाउट SN2? व्हाट अबाउट SN2? आपको पता है SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। एक बात बताओ, जब तुम बैक साइड से अटैक करोगे, इतना बड़ा ये ढांचा सा खड़ा है, क्या वो अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा मैम। तो यहाँ पे जो कोमल ने बोला था बिल्कुल सही बोला कि ना तो यहाँ पे SN1 होगी और ना ही यहाँ पे SN2 होगी। तो जिसके भी दिमाग में ये बातें चल रही थी वो बिल्कुल सही सोच रहा था। नो SN1, नो SN2। क्लियर हो गया ये 5th वाला पॉइंट? हाँ प्रियांशु। मैम ये जो हमारा ब्रिज स्टोन, ब्रिज पे जो पोजीशन होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है स्टेबल? नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा स्टेबल, वर्टिकल स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। मैम इससे भी पिछली दिखाना। ये लो, मैम इससे भी कौन सा पिछली। दिखाऊं, ये वाला या पिछली वाली स्लाइड? मैम इससे 2 स्लाइड छोड़ के। अरे भाई कहाँ पहुंच गया तू दीपक? चलूं आगे? एक बार नोट्स में से देख लेना, अरे नोट्स मिलते हैं। चलो जल्दी से 6th वाला बताओ बच्चों, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आगे। SN1 नहीं होगा इसमें। SN1 नहीं होगा क्योंकि विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बनेगा, यस। इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बोकेटाइन।
विनाइलिक एलाइलिक पता है, नीट 2023 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको 4 ऑप्शन बना के दिए हुए हैं, आपसे पूछा है इसमें से एलाइलिक कौन है, विनाइलिक कौन है। सबसे बेसिक क्वेश्चन उसने पूछा है 4 नंबर का इस चैप्टर से, ठीक है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हेलोजन लगा होता है उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, और उस कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों विनाइलिक कार्बन, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि sp2 कार्बन या sp कार्बन पे जब भी पॉजिटिव ऑफ चार्ज आए तो क्या करना है आपको, हाय तौबा करके उसको क्या करना है, नहीं आ सकता ये, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 नहीं होगी। व्हाट अबाउट SN2? SN2 भी नहीं होगी मैम, क्योंकि जब अटैक करवाओगे यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना जी, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिपल्शन नहीं होगी, तो नो SN2। आया ना, जल्दी बताओ। यस चलो इसका एक बार करके फिर इसकी एक समराइज करके इसको एक पॉइंट में करेंगे हम इसको। यहाँ बताओ SN1 और SN2 होगी? मैं बोल रही हूँ नहीं होगी, कार्बन है क्योंकि जैसे आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे वही आ जाएगा sp2 पे कार्बोकेटाइन, हाय तौबा। SN2 भी नहीं होगी, क्योंकि जब ये पीछे से अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी बेंजीन के पास, और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो भैया क्या होगा, झगड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो बच्चे, क्लाउड बना के सारे जितने भी बैठे हो, लिखो विनाइल हैलाइड्स, या मैं ही लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखो विनाइल halides and aryl halides are less reactive, least भी लिख सकते हो तुम, are less reactive towards nucleophilic substitution reaction। देखिए, अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है मेरे से तो प्लीज बेटा रेगुलर रहो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ऑर्गेनिक में तो आप लोगों को खराब होने दूंगी, पक्का प्रॉमिस है, इतना विश्वास कर लो मेरे ऊपर। लेकिन उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा, और नहीं समझ में आया तो पूछना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार देखोगे। लेकिन ऑर्गेनिक को अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना बच्चे, मैं सच बता रही हूँ, इस बार जो नीट में ऑर्गेनिक आई है ना, कसम से देख के मजा आ गया, ठीक है। बहुत अच्छी ऑर्गेनिक, क्या लिखा है? बस पढ़ते रहना। हाँ जी बेटा दीपांशु। मैम रिएक्टिव के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे, रिएक्टिव टूवर्ड्स। ओके मैम। एडजस्ट कर लो भाई, मैम की राइटिंग ऐसी। इतने मारूंगी तेरे को चाटे। मैम हमने आपको ऑफर दिया था जब ऑफलाइन आए थे, आपने मारा नहीं मैम। अब मारूंगी इसको मैम, पक्का लाएंगे अगली बार फिर। मैम आप आओगे मेजर टेस्ट में? क्या कह रहे हो? मैम आप आओगे मेजर टेस्ट में? मैं आई थी बेटा, अब दोबारा भी आऊंगी जब होगा तो, ठीक है। यस मैम। चलो उसके बाद है तेरी राइटिंग देखने आऊंगी मैं कैसी है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोलर इफेक्ट ऑफ, लिखो एक बार, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 एंड SN2। अभी तक नहीं करवाया ना मैंने ये वाला टॉपिक, अब कराऊंगी दोनों को कंपेयर करवा के। यहाँ पे डालो SN1 और यहाँ पे बीच में एक लाइन लगाओ और लिखो SN2। लिख लिया? यस यहाँ पे लिखो बच्चों, पहला पॉइंट पोलर, पहला तो क्या एक ही पॉइंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट SN1 रिएक्शन। अब मैम ऐसा क्यों? लाइक अल्कोहल और वाटर, बहुत अच्छे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगों को पता ही है। अगर अल्कोहल में भी मैं अगर बात करूं तो इथेनॉल और मिथेनॉल बहुत अच्छे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कोई मेरे को बता पाएगा ऐसा क्यों? चलो मैं ही बता देती हूँ, आ जाओ इधर जल्दी आओ। देखो अब आपको पता है SN1 में क्या होता है बच्चे, कार्बोकेटाइन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो मैं एक कार्बोकेटाइन बनाने जा रही हूँ, इधर देखो ध्यान से। सपोज ये बना दिया मैंने,
ये बना दिया, दिख रहा है सबको। तो अगर मान लो बच्चे आपके पास, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास ना अब दो तरीके हैं, या तो पानी इस पे जाके अटैक करेगा, या जो लिविंग ग्रुप भागा था वो जाके अटैक करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लो इसमें बीआर लिविंग ग्रुप था, तो जब वो बाहर निकलेगा वो भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और आपको पता है ये बीआर बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बीआर नेगेटिव, हाँ ये ना। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये बीआर नेगेटिव भैया नहीं अटैक करते, वोटर जाके अटैक करता है। ऐसा क्यों है? इधर देखो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, इसको इंटरेक्ट करेगा। ध्यान से देखो, देख पा रहे हो? सॉल्वेंट क्या होगा, सारी जगह से घेरेगा कार्बोकेटाइन को। सारे देख रहे हो? यस। तो इससे पहले कि बीआर नेगेटिव भैया जी आए इस पे अटैक करने, क्या होगा, यहाँ पे पानी घेर लेगा कार्बोकेटाइन को, और बीआर नेगेटिव को भी घेरेगा। कैसे, देखना एक बार, इसको H घेरेगा, देखना एक बार, इस तरीके से सारी जगह से घेर लेगा। यानी कि इस पानी के मॉलिक्यूल ने क्या किया भैया, ब्रोमीन को तो घेर लिया अपने जाल में। अब ब्रोमीन भैया जी फ्री नहीं है, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बिहेव कर पाएंगे इसमें, हाँ या ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, पानी अटैक कर जाता है। और जब बच्चे जो आप सोलवेंट ले रहे हो रिएक्शन में, वही सोलवेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देता है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, हाँ या ना। जनरली SN1 को ही हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सोलवेंट का उसमें ही अच्छा खासा रोल है। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर पोलर सोलवेंट है लाइक अल्कोहल या वाटर है, तो भैया वो SN1 को क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, हाँ या ना। लिख लो, इसको बना लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। इसको लिख लो, फिर मैं इरेज करती हूँ बेटा। कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, हो गया? यस मैम। ठीक है। उसके बाद मैं एक पॉइंट और लिखना चाहती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखेंगे, चलो पहले यहाँ पे लिख लो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN2। मतलब ये बहुत खास नहीं है ये पॉइंट, बट ठीक है, लेकिन इससे ना हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, इस वजह से मैंने ये लिखवाया है। क्योंकि पोलर प्रोटिक तो पक्का फॉर श्योर 100% SN1 को एक्सेलरेट करेंगे। तो हम इसके अपोज में बोल देते हैं कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं बच्चे, एसीटोन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। और क्या पढ़ाया था, एसीटोनाइट्राइल पढ़ाया था, यस मैम। है ना। और क्या DMSO पढ़ाया था, विच इज योर DMF पढ़ाया था। क्या था DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। और मैंने क्या पढ़ाया था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी पढ़ाया था, DMSO। ये सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो तुम्हें क्या होने चाहिए, टिप्स पे पता होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओगे ना, वहां पे तुम्हें सॉल्वेंट उस क्वेश्चन से बाहर निकालेगा, वहां पे वो सॉल्वेंट हेल्प करेगा वो क्वेश्चन करने में। अभी हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि इसका थ्योरी वाला पार्ट एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट रह गया ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस वजह से मैं थोड़ा फोकस कर रही हूँ। क्या ये सारे पॉइंट लिख लिए आपने? यस मैम। यस मैम। और उसके बाद मैं जब पूरा करा दूंगी ना बच्चे SN1, उसके बाद मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी, इवन मैं आज नोट्स में ही ऐड कर दूंगी। SN1 और SN2 का कंपैरिजन होगा उसमें, ठीक है। तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे SN1 और SN2 वाले क्वेश्चंस। इतना हो गया। आगे आता है इंपॉर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। क्या मैंने SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री करवा दी थी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। क्या होगा नोट्स में बच्चों,
रिमेम्बर? मैम वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं और 100% इन्वर्जन होता है। आप एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाँ, SN2 क्या होती थी? 100% इन्वर्जन होता था बच्चों। यस मैम। यस जैसे मैम। हवा में, जैसे हवा में हमारा छाता पलट जाता है, वैसे ही SN2 में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल हर्षिता, है डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, क्लास होने के बाद बच्चे शेयर कर देंगे, आप प्लीज उसमें ऐड हो जाइएगा, बाकी बच्चे जितने भी है ना 11-12 के, ठीक है। बैक साइड अटैक होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो एक छोड़ दे बेटा बस, है ना, बल्कि एक भी नहीं, आधा में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैम SN1 में क्या सीन होता है? लिखो लिखो बच्चों, SN1 नोट स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है ये। क्यों नहीं है? पढ़ते हैं इसको। एक एग्जांपल लूं, देखो थोड़ा सा एग्जांपल भयानक सा ना लगे तुम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ हाँ दीपांशु सही बोल रहा है बेटा, 1 मिनट रुक जा, है ना। आई नो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी पढ़ लो, है ना। चलो ये है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये SN1 रिएक्शन दे रहा है तो पहला स्टेप क्या होता था बच्चों? कार्बोकेटाइन बनता था। तो कार्बोकेटाइन बनते ही ध्यान से देखना क्या बना रही हूं मैं, CH3 CH CH3 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp2, और sp2 होते ही, प्लेनर होते ही क्या होगा? sp2 में आप कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बता सकते हो कि ये आ रहे हैं ऐसा, मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। अब क्या हो चुका है? ये प्लेनर हो चुका है, या और इसके पास क्या है? खाली वैकेंट p ऑर्बिटल है बच्चों, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ जो इसमें सोलवेंट लिया है मैंने, वो लिया है मिथेनॉल लिया है। क्या लिया है बच्चों? मिथेनॉल लिया है, ठीक है। अच्छा अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सिस्टम कैसा है तुम्हारा बच्चों? प्लेनर है। अब प्लेनर क्या है? मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं आगे पीछे, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। एग्री करते हो? फिर बोलो। प्लेनर होने की वजह से देयर इज नो स्टीरिक हिंड्रेंस, तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर की साइड से भी अटैक मार सकता है और नीचे की साइड भी अटैक मार सकता है। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस तो मैम। अब यहाँ पे तुम्हारे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बनाना चाहूंगी। एक तुम्हारे पास बन जाएगा ये वाला, जो वेज पे था वो वेज पे रहने देना, जो डैश पे था उसको डैश पे रहने देना, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OCH3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो डैश पे है वो डैश पे रहने देना, जो वेज पे है वो वेज पे रहने देना। अगर मान लो मेरा ये स्टार्टिंग का बच्चे S था, ध्यान से सुन लो, तो मेरे पास क्या बना? ध्यान से देखना बच्चों, जिस पोजीशन से Br हटा वहीं पे आके मेरा OCH3 लग गया न्यूक्लियोफाइल, तो इसको क्या बोलूंगी मैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बोलो, जहां से मेरा Br निकला उसी पोजीशन पे OH3 लग गया, सेम साइड पे ही लगा जहां था Br, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब उसने कॉन्फिगरेशन क्या रखी? अपनी सेम बनी, यानी कि वो S था तो ये भी क्या होगा? S होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे बैक साइड अटैक मारा उसने, जो कॉन्फिगरेशन जहाँ पे Br था उसके बैक साइड से आया ये, तो ये क्या हो जाएगी? R। इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। हाँ या ना? अब आपके मिक्सचर में बच्चे R भी मिल रहा है, S भी मिल रहा है, क्या बोलेंगे इस मिक्सचर को? रेसमिक मिक्सचर। लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ, रेसमिक मिक्सचर आप तभी बोलोगे जब आपका कार्बन क्या होना चाहिए? कायरल। क्योंकि अगर आपका कार्बन ही कायरल नहीं है तो वहां पे R और S का क्या मीनिंग है भाई? कोई मीनिंग नहीं है। हाँ या ना? यस मैम। मैं लिख भी देती हूँ, रेसमिक मिक्सचर is formed when carbon is chiral। हाँ या ना? ये मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में समझाया था, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है।
अच्छा, अब आप लोगों का दिमाग ये भी चलेगा कि मैम इसका मतलब ये 50% बन रहा है और ये भी 50% बन रहा है, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इक्वल अमाउंट में इनेंशियोमर बन रहे हैं उसी की तो मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन ये मत लिख देना यहाँ पे। क्यों नहीं लिख देना? क्योंकि ध्यान से लिखो, एक क्लाउड बना के लिखो या स्टार बना के लिखो, इन्वर्टेड लिखो, लिखो inverted product is formed a little bit more than retented product। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चों। क्या लिख दिया मैंने लिखा है नीट 2022 का क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे मैंने। उसने ये पूछा था कि अगर आपकी SN1 रिएक्शन हो रही है, उसमें रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, क्या उसमें, ध्यान से सुनो, क्या उसमें 100% इन्वर्जन होती है? क्या उसमें इक्वल रिटेंशन और इक्वल इन्वर्जन होता है, या उसमें इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से, या नन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखना, माना कि रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, बट इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बच्चों? ज्यादा बनेगा। देयर इज, लिख सकते हो आप, अगर और भाषा और लैंग्वेज में लिखना है तो देयर इज ऑफन मोर इन्वर्जन देन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, होता ऐसा है बच्चे, जैसे ये बीआर बाहर निकलता है तो इसकी फ्रंट साइड कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ब्लॉक हो जाती है, जिससे न्यूक्लियोफाइल को आने में थोड़ी सी परेशानी होती है, जिसकी वजह से जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो हल्का फुल्का थोड़ा सा ज्यादा बनता है रिटेंशन वाले से। दैट्स इट। इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपके काम का है, इससे ज्यादा ना आज तक पूछा है ना पूछेगा। समझ में आया? तो मुझे जल्दी से थम्स अप दो, फिर मैं आगे चलूंगी। जैसे इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है ड्यूटेरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है H। ठीक है, इसके दो प्रोडक्ट देखेगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसके दो प्रोडक्ट कौन कौन से, T, और यहाँ पे सोलवेंट क्या है, सोलवेंट अपन ले लेते हैं मिथेनॉल। सॉरी एक तो ये है और एक है ये। और ये बना है, मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता देती हूँ, 40% बना है ये सिस वाला और ये 60% बना है ट्रांस वाला। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसी और को भी क्लास से जाना है तो जा सकता है बेटा। हाँ जी, क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? सेकंड वाला तो इन्वर्जन है ना। हाँ, मैम फर्स्ट वाला रिटार्डेशन हुई है मैम, रिटेंशन नहीं है बच्चों, रिटेंशन है। रिटेंशन हुई है, बीआर की जगह OCH से जुड़ गया है, और आपने बोला जो रिटेंशन है वो कम अमाउंट बनेगा एज कम्पेयर टू इन्वर्शन, तो इसलिए ये 60% बना है दूसरा वाला। ठीक है, रिएक्शन कौन से पाथवे से जा रही है ऐसे, क्या ये कर लोगे? यार सेम प्लेस पे आके लग रही है बीआर की। उसके बाद आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीअरेंजमेंट। क्या ये वर्ड सुना है तुम सबने? यस रीअरेंजमेंट, हाँ या ना? अरे बोलो, नहीं सुना या सुना है? सुना है क्या आपने सुना है? जब आपको कार्बोकैटायन। 11th में कार्बोकैटायन पढ़ाया गया था तो आप लोगों को बोला होगा जब जब कार्बोकैटायन बनेगा तब तब आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, बोला था ये? बोला होगा मैम। हाँ, अब याद नहीं है। रीअरेंज करा के प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, तो अब बेसिकली अपन SN1 पे आ चुके हैं, तो पहले यहाँ पे लिख लो SN2 में नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, लिख लो। ये आपके उसमें बन सकते हैं स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन। पॉसिबल याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा गुंजन, अभी याद आ जाएगा तेरे। ठीक है,
नहीं 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 नहीं, मार्कोनिकोस रूल कहाँ दिखा रहे हो, उसमें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक काम करते हैं, अपा क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। CH3 C Br H CH3 C CH3 और यहाँ पे ले लेते हैं अपा H, हाँ ये ना। चलो ओके, अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे SN1 करवाएंगे। तो SN1 में बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ लीडिंग ग्रुप। यस ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे टाइप का कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है ना, यस ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कोई रिएक्शन SN1 से करा रहे, अगर उसका पाथवे SN1 है और आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है या प्राइमरी बन रहा है, जनरली सेकेंडरी बनता है, ठीक है, आप देखोगे कि कहीं पे रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, कि हम कहीं सेकेंडरी से टर्शरी तो नहीं बना सकते, या कहीं पे अगर हमें प्राइमरी दिख रहा है तो प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शरी तो नहीं बना सकते। जनरली जो आपके पेपर में आता है वो यहीं तक आता है कि सेकेंडरी बन रहा होता है, उसको रीअरेंजमेंट करवा के टर्शरी में चेंज करना होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे सेकेंडरी है, अब मैं क्या करूंगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कराऊंगी, दिख रहा है सबको, इसको हम बोलते हैं बच्चों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सुना है इसका नाम? 1,2 देखो ना इधर, 1,2 पोजीशन से क्या हुआ है, बेसिकली माइग्रेशन हुआ है, H जो है माइग्रेट करके गया है, इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो इससे होगा क्या, ध्यान से देखना, CH3 C H, ये H यहाँ पे आ जाएगा और कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ बन जाएगा, देखना एक बार, एग्री करो, एग्री करो, यस मैम। ठीक है। आपको जो हाइड्राइड शिफ्ट होती है वो इस तरह से एरो बना के दिखाना होता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इस तरीके से अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा के भी दिखाती हूँ, लेकिन पेपर में आया तो ऐसे बनाना। एक्चुअल में होता कैसे बच्चों, कि ये H जो है ऐसे निकल रहा होता है, जैसे ही H नेगेटिव पे आता है वो इसके साथ कंबाइन होके कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो रहा होता है। लेकिन दिखाते कैसे हम केमिस्ट्री में, ऐसे दिखाते हैं, जब भी हमें शिफ्ट दिखाना होता है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे करके कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया, अगर मान लो यहाँ पे सोलवेंट तुम्हारा मिथेनॉल है, अब क्या करोगे तुम, इस पर अटैक करा दोगे, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ या ना, बताइए। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, ये तो था तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट का एग्जाम। अच्छा क्वेश्चन आ गए क्या, मेरे को क्वेश्चन तो नहीं चाहिए थे, एक स्लाइड चाहिए होगी, एक मिनट रुको बच्चे। एक सेकंड, बेटा आप लोगों को पता है केमिस्ट्री की क्लास 9:45 होती है, तो क्यों इशू आता है आप लोगों की क्लासेस में, आई रियली डोंट नो। प्लीज थोड़ा सा फोन को अवेलेबल रखा करो बच्चों अपने पास, आप लोगों को पता है ना कि 3 घंटे की तो क्लास अवंती में होती ही होती है, चार्जिंग पे लगा लो, ठीक है। इधर देखो, एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ आप लोगों को, एक ये है क्वेश्चन, क्या फायदा आप लोगों का क्लास में आने में, स्टार्टिंग में 40 बच्चे आए हैं और 27 बच्चे रह गए हैं, पता ही नहीं, कोई फायदा नहीं है बच्चों। ऑर्गेनिक कभी आ ही नहीं सकती ऐसे समझ में, अगर बीच में आओगे तो कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि चीज ही ऐसी, इनऑर्गेनिक होती तो ठीक है, मैं आपको लोगों को बोल देती कि भाई रट्टा मारने का हो जाएगा, बट ऑर्गेनिक में आप लोग ऐसा मत करो प्लीज। बेटा यजदान कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, एक्चुअली मेरे पास ना बाकी तो नहीं है, केमिस्ट्री का है, लेकिन कल आपको सारे सब्जेक्ट्स का भेज देंगे यजदान, ठीक है। चलो इसमें देखो Yes, बेटा, ma'am. अगर मैं SN1 कराऊंगी तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप, देखना एक बार, Br हटा दो। Br हटा दूं, लो हटा दिया,
ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा मैम, ये तो प्राइमरी बन रहा है, फिर आपको क्या सोचना है, क्या यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई हम इस तरीके से रीअरेंजमेंट करा सकते हैं कि मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। यस मैम, यहाँ पे आप Yes, मिथाइल ma'am. शिफ्ट करा दो, इसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। करवा सकती हूँ। यस मैम। तो देखो मैम। एक बार क्या किया मैंने, CH3 ले आई, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कार्बोकेटाइन लगा दिया। अब देखो ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया है, 3। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट है, अटैक करा दो। आप लोगों को ना मेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं पूछा। इधर देखना एक बार, जब मैं आप लोगों को ये करा रही थी, कहाँ गया, ओके, जब मैं आप लोगों को पूरा मैंने बना के दिखाया था किस तरह से वाटर वगैरह इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए था, मैम Br नेगेटिव तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो उसको जाना चाहिए था, पानी तो बहुत खराब न्यूक्लियोफाइल है तो आप उसको क्यों बचा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट और नो। आप लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैम आपने तो बोला था तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। कौन, बेटा लिविंग ग्रुप नहीं, न्यूक्लियोफाइल की बात कर रही हूँ बेटा। मैंने कल आप लोगों को कहा था ना चैट बॉक्स में लिखो कि वोटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है और हमें पता है Br नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो मैम Br नेगेटिव ने क्यों नहीं अटैक किया पहले जाके, वोटर ने क्यों अटैक कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। देखो इसके दो रीजन आप बोल सकते हो। पहली बात है तुमने पोलर सॉल्वेंट लिया है जो कि इस इंटरमीडिएट को कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे ये भी बोल सकते थे कि मैम SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो आप वीक ले लोगे तब भी वो SN1 दे देगा। अभी समझ में आ गया क्या क्या बोल रही थी मैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए, नहीं आया था तो ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे अब क्या करोगे, अगर मान लो पानी आपका सॉल्वेंट है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा मैम CH3 COH CH3 this is your final product, ठीक है। यानी कि बच्चों ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से, कार्बोकेटाइन में रीअरेंज में 2 पॉसिबल होते हैं प्रोडक्ट। एक तो कौन से, जो रीअरेंज जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, एक रीअरेंज प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ SN1 में कौन कौन से होंगे, एक तो एक्सपेक्टेड वाला प्रोडक्ट और एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, हाँ या ना। तो अगर आपका मान लो सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है और उससे आप टर्शरी बना पा रहे हो आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेजर बनेगा। और जो हम सोच रहे थे वो क्या है हमारे पास, इसलिए बोला जाता है, बेटा मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा SN1 में सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है बट आफ्टर रीअरेंजमेंट तुम्हारा टर्शरी बन रहा है, तो रीअरेंज वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसको हम बोलेंगे मेजर है। और जो हम सोच रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमारा क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है। मतलब इसकी ज्यादा यील्ड मिलेगी और इसकी कम, हाँ या ना, बताइए। यस मैम। इसलिए बोला जाता है SN1 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता, हालांकि SN2 होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। जो आपको वो मेजर माइनर बोला हुआ था ना, उसमें पॉसिबिलिटी दिखा रखी थी, तो वो मेजर आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो आप लोग मुझे कल क्वेश्चंस दिखा रहे थे कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल वाला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको वो बना के दिखाना था उसमें। तो उसमें आपको ज्यादा नहीं सोचनी है, जो आप मुझे रिएक्शन दिखा रहे थे डायरेक्ट SN2 करवाओ, जो मैंने सिखा रखी है, बैक साइड अटैक होगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है क्या, यस मैम। यस मैम। अभी टाइम है अपने पास, तो एक चीज और लिखो यहाँ क्वेश्चन पे। करा दो। क्वेश्चन करा दो। अच्छा ठीक है, मनीषा से ही पूछूंगी पहले क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको ना अभी आपके ग्रुप में नोट्स भेजूंगी ना, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन लिख के आप लोगों को दे दूंगी, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मैम मुझे ग्रुप पे ऐड कर लेना मैम, उसके बाद शेयर कर देना, कभी मेरे पास ना। हर्षिता कौन से ग्रुप की हो तुम, मैम फोटोन में मैम मैं सब्स्टिट्यूट करा था मैम, G12 फोटोन में। हाँ तो आपने मैंने लिंक भेजा था बेटा उसमें सब कुछ, यजदान बच्चे मैं उसमें एडमिन बन चुकी हूँ, आप टेंशन मत लो। उस ग्रुप में भी मैं नोट्स शेयर करूंगी, ठीक है।
ठीक है जी। और आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे मैंने अपना खुशबू मैम का लिंक डाल दिया बिटली शीट का, आप चेक कर लेना केमिस्ट्री मटेरियल के नाम से। ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका आंसर मेरे को मनीषा बताएगी या निगम। आप लोगों की डिमांड है कि क्वेश्चन कराओ तो आ जाओ, क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास, तुम लोग करने वाले बनो। देखो इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को। यजदान तेरा स्कोर तो अच्छा आता है बेटा, मैंने देखा है तुम्हारा स्कोर अच्छा आया हुआ है पिछले कुछ टेस्ट में। लुबना आई है, चुप क्यों है बेटा लुबना आज? आज चुप चुप क्यों? मुश्किल लग रहा है क्या ऑर्गेनिक? थ्योरी मेरी मतलब अभी 11th का भी है ना, तो हाँ कोई बात नहीं, आप लोग 11th का जिसका वीक है ऑर्गेनिक वो अपना जीओसी करना पहले, फिर उसके बाद इस पे आना। बताओ भाई इसका आंसर, मनीषा बता बेटा इसका आंसर। मैम ए तो सही है मैम। क्या है? मैम वीक न्यूक्लियोफिल्स होना चाहिए। और किसमें, अच्छे से बोलो, किसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? SN1 रिएक्शन। ठीक है, ठीक बोल रही है। यस मैम। यस, दूसरा भी सही है। दूसरा और भी सही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है बहुत बढ़िया, इसको मैं समझाऊंगी। क्या सी भी सही है? रिएक्शन यस मैम, हाँ सही है। क्या तीसरा डी भी सही सही है है? मैम। नो मैम। मैम क्या बात। नॉन पॉलर है ही नहीं मैम। इसका आएगा एबीसी। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम लोग तो भैया जेई मेन लेवल की ऑर्गेनिक सीख चुके हो। ये जेई मेन 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या हुआ है मैं बता देती हूँ। वैसे जिन्होंने आंसर बताया बिल्कुल ठीक बताया। हाँ गुंजन, थर्ड वाला पॉइंट बता दो। मैम थर्ड वाला सेकंड। बता रहे। देखो रेशमाई। सुनो 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 सुनो, पहले तो SN1 रिएक्शन है, क्या बताया था? SN1 में न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो वीक भी लेगा तो भी SN1 हो जाएगी, राइट? ओके, सेकंड क्या है कि कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो जो अगर ग्रुप्स ब्रांचिंग ज्यादा है, यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितने ज्यादा सब्सिट्यूएंट लगे होंगे, या तो ब्रांचिंग के टर्म्स में बोलो, अगर सब्सिट्यूएंट की टर्म्स में बोलना चाहते हो तो जितने ज्यादा सब्सिट्यूएंट लगे होंगे उतना आपका कार्बोकेटाइन बल्की होगा और स्टेबल होगा। अभी बता के चलो, है ना? जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। रेसमाइजेशन होता है, यस मैम, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नीचे की तरफ से भी, फ्रंट साइड की साइड से भी, बैक साइड की भी। तो क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। और मैम रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट? नो मैम, रिएक्शन मैम इज फेवर्ड पोलर बाय होती है। पोलर सॉल्वेंट। तो आपको क्या बताना था? सही वाला बताना था, तो ABC करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आओ, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन? इनमें से रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कौन दिखाएगा, कौन नहीं दिखा? एक सेकेंड, विल शो है क्या? हाँ, यहाँ पे विल नोट शो आना चाहिए था। मैम इसमें तो ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। क्या? मैम एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं ऐसे तो। हाँ हो सकते हैं, एक बार करके बताओ मेरे को, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। मेरे को विल नोट शो लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट। करो करो, तुम करो। Which of the following compounds सब में कार्बोकेटाइन को हटाना है, वो सॉरी लिविंग ग्रुप को हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ।
इसमें मैम एक ही ऑप्शन बताना है। हाँ है तो इसका एक ही आंसर है। मैं एक बार वो चेक कर रही हूँ कि एक सेकेंड रुकना। CH3Br, हाँ एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चा। बताओ, देखो अगर मान लो आया क्या किसी का कोई आंसर? क्वेश्चन इज करेक्ट। यजदान इज सेइंग बी, डी। देखो पहले 1 बाय 1 करके चलते हैं। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर SN1 हो रहा है, मैम सी है क्या इसका? एक मिनट रुक जा बेटा। अगर SN1 हो रहा है तो SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यानी कि मैं ये बना दूं, ये देखना एक बार। सी पे प्लस चार्ज दे दो। हाँ इस पे ये आएगा। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनेंगी R और S, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कायरल होगा। तो यहाँ वहां पे तो इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक बार C वाला देखो, सॉरी D वाला देखो, इसमें भी यही है। इसको हटाओगे तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो भी कायरल होगा, तो ये भी नहीं बन सकता। ये देखो B और C मेरे को दोनों ही आंसर लग रहे हैं। अगर मान लो आप यहाँ से हटाते हो और ये कार्बोकेटाइन बनाते हो, ठीक है, और अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा देखना एक बार। CH3CH और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एक मिनट रुको, H होगा। ये भी कायरल तो नहीं है? आई थिंक यजदान ने ये बी वाला बोला था, समझ रहे हो? ये भी तो हो सकता है फिर ऑप्शन। बोलो, यहाँ पे कायरल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी R और S आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, Br को हटा के आप कार्बोकेटाइन बनोगे, ये भी कायरल नहीं है। लेकिन इधर देखना एक बार ध्यान से, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस मैम कर सकते हैं। यस मैम। अगर मान लो मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवा दूं तो अब हो जाएगा फिर काम हमारा सही से, हो जाएगा क्या? आप अब यहाँ पे न्यूक्लियो, ओके अभी भी ओके, अब फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने इस H को शिफ्ट करा दिया, ये तो CH3 बन जाएगा। देख रहे हैं सारे बच्चे? और अब OH नेगेटिव का आप अटैक कराओगे, वो फिर क्या बन जाएगा, एक आरएल बन जाएगा। तो वहां पे भी क्या होगा ना, नहीं हो पाएगा फिर। इन्वर्जन या रिटेंशन दोनों तो नहीं बनेंगे, एक बनेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लग रहा है सबको? बट मैम बी क्यों, इसका- सी में क्या गलती है? सी भी हो सकता है, सी बताओ। दोनों। बी और सी दोनों हो सकता है। हो सकता है कि मैंने जहां से ये PDF जो ये मैंने स्निप किया है, हो सकता है कि इनके प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो रही हो। इसका मैं NTA ने क्या आंसर दिया था वो मैं चेक करके बताऊंगी आप लोगों को। मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है तो NTA ने सी वाला ऑप्शन करेक्ट बताया था। ठीक है, अगर सी वाला करेक्ट है तो बी में कुछ ना कुछ खराबी है फिर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग बी और सी दोनों ही होगा, क्योंकि दोनों में ही कायरल कार्बन नहीं आ रहा है आफ्टर अटैकिंग द न्यूक्लियोफाइल। मैम इसमें टर्शरी और सेकेंडरी का कोई रोल नहीं होता? टर्शरी सेकेंडरी का रिटेंशन में क्या रोल होगा बच्चे? SN1 में तो मतलब खाली हमें बताना है, मतलब जो रिटेंशन शो करेगा हमेशा। हाँ, जो विल शो रिटेंशन, जो सिर्फ रिटेंशन शो करेगा। A और D तो नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद कायरल सेंटर बन रहा है, तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, नीचे से भी कर सकता है, यानी कि इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा। आपको बताना है सिर्फ रिटेंशन कहाँ पे हो, समझे? यस मैम। यस। ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, आप लोग प्लीज कर लेना। ये देखो
और कल हम क्या करेंगे, कल नहीं है अपना लेक्चर, कल नहीं है तो परसों मिलेंगे हम। परसों में स्टार्ट करूंगी एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, और ग्रुप्स में मैं भेज देती हूँ। बस एक वो कंपैरिजन ऑफ SN1 और SN2 वाला तुम लोगों को लिख के दे देती हूँ, सो दैट जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस